मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करनो बिन बहु बारंबार। सही महान भावों, नाद बिंदु उपनिषद में यह पद आया है, सदानदानुसंधानात् समच्छिना वासना तुया निरंजने बिल्यते मनोवायु नौ संशया। अर्थात नाद के सतत अभ्यास से वासना छिन्न हो जाती है और मन तथा प्राणवायु निरंजन निर्माया में लय हो जाते हैं, इसमें जरा भी संशय नहीं है। इसलिए संतों ने कहा, बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान सरल सरल में जगुप्त प्रचारी। नाद ध्यान से हमेशा करने से क्या होता, वासना छिन्न हो जाती है और मन तथा प्राणवायु निरंजन निर्माया में लय हो जाते हैं। मन और माया प्राणवायु निरंजन में अर्थात निर्माया में लय हो जाता है, तब इसमें संशय नहीं है। लेकिन नाद ध्यान करने की विधि ज्ञात प्राप्त करने के लिए सद्गुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। संतों ने कहा कि जब तक तू विषय का परित्याग नहीं करेगा, अंतर्मुखी अंतर साधना से ही परब्रह्म की प्राप्ति कर सकेगा। क्योंकि क्यों, विषय बड़ा बलवती होता है, मन और माया के वशीभूत होकर के जो है जीवात्मा की आसक्ति के कारण से बड़ी दुर्गति हो रही है। यह अधोगति में जा कर के नाना प्रकार का जो है यह जन्म मरण के चक्कर में फंस कर करके जोनी जोनी भटक करके अनेक दुखों को भोगता रहता है। यह विषय की आसक्ति है। इसीलिए इस आसक्ति की त्याग के लिए आपको नाद ध्यान सर्वोत्कृष्ट उपाय है। इसके लिए आप सद्गुरु के शरण में जाएं, अन्यथा विषय की आसक्ति से दुर्गति निश्चित हो जाती है। दुखों का प्रमुखता 3 कारण, आसक्ति, अज्ञानता और अभाव। आसक्ति क्या है इसके बारे में बता देते हैं। आसक्ति के कारण से ही जीवात्मा की दुर्गति होती है। जिस समय भर्तृहरि राजा थे उसी समय जो है उनके राज्य में एक तपस्वी महर्षि बहुत पहुँचे हुए संत थे। उन संतों पर कृपा कर करके देवताओं ने जो है एक फल ला करके दिए उनको, संत को, कि इसका भक्षण सेवन करने से फल का चिरयौवन रहेंगे और स्वस्थवान रहेंगे, दीर्घायुवान रहेंगे, बलवान रहेंगे, स्वस्थवान रहेंगे। इसलिए वह बहुत दुर्बल हो चुके थे तपस्या और ध्यान भजन करते करते। इसीलिए देवता ने जो है उनके ऊपर दया करके दिए कि सत्संग भजन करने में, ध्यान करने में इनको बड़ी सरलता होगी, बड़ा कठिन, बड़ा कष्ट होता है इनको। तो संत ने ले लिए। संत तो जो दयालु होते हैं वो परम दयालु होते हैं। लेकर कहा, अच्छा ठीक है, हमें खा लेंगे यह फल को। कहा, महात्मा जी, देवता ने इस फल को खाने से आप चिरयौवन रहेंगे, स्वस्थवान रहेंगे और दीर्घायुवान रहेंगे, शक्ति संपन्न होगा, आपको कमजोरी नहीं होगा। पर ठीक है, वह दे करके खा लेंगे हम, जाइए आप। चले गए। संत ने विचार किए, सदचित आत्मा से परमार्थ, संत चरित सर सरिस कपासु, सरस नीरस विस्मय फल जासु। रूई के समान संत होते हैं। रूई जैसे धुनी से धुनवाता है, बड़ा मुलायम होकर जो उनको वह जो है रूई ने तोशक तकिया गलीचा बन करके सेवा में दुष्ट रहे या कामी रहे या क्रोधी रहे या संत रहे, सबको वह एक समान सेवा देते रहते हैं।
तोशक तकिया में अपने आप को धुलवा लेते हैं और दुनिया से, और तोशक तकिया में बंद होकर के परमार्थ का भाव से सेवा करते रहते हैं। उसी प्रकार संत महात्मा लोग अपने शरीर को जर्जर तपस्या में जला लेते हैं, कष्ट महाकष्ट सह लेते हैं, लेकिन जगत के परमार्थ के लिए वह कार्य करते हैं, ज्ञान दे करके जाते हैं और सुख सुविधा साधन सभी जीवात्मा का परम कल्याण करने के लिए भी ज्ञान बता करके जाते हैं, और जब तक रहते हैं तब तक वह सभी का प्राणियों को दया के भाव से रखते हुए सेवा भी करते हैं, ज्ञान से, बल से, बुद्धि से, अकल से। वही भाव से वह महात्मा जी ने सोचा कि अब तो हमारा तो आखिरी समय आ गया, अब इसको चिरजौवन स्वस्थवान रह करके क्या करेंगे। यहाँ का राजा जो है भर्तृहरि बड़ा धर्मात्मा राजा है, प्रजा का अच्छा से देखभाल करते हैं, इसलिए प्रजा सुखी रहेंगे और जब तक ये ढेर दिन जिएंगे स्वस्थवान दीर्घायुवान रहेंगे। इसलिए उन्होंने ऐसा सोच कर करके राजा से जो है आए राजमहल में, और राजा को वह फल देते हुए कहा कि राजन इससे राजा इस फल को सेवन कर लीजिए, खा लीजिए, इससे आप चिरजौवन सुंदर रूपवान स्वस्थवान और दीर्घायुवान रहेंगे, स्वस्थवान रहेंगे। कहा ठीक है महात्मा जी। महात्मा जी का बड़ा बढ़िया से स्वागत आदर सत्कार सम्मान किए राजा साहब ने, सेवा करके महात्मा जी का ठीक है हम जाते हैं, इसको खा लीजिए। फिर हाँ खा लेंगे महात्मा। तो वह चले गए। तब ये है राजा साहब को अपनी रानी से बड़ी आसक्ति था, तो उस आसक्ति के कारण से वह अपना बारे में सुरक्षा नहीं बल्कि रानी को फल देते हुए बोला राजा साहब कि इसको खा लेने से तुम चिरजौवन रहेगी, सुंदर रहेगी, रूपवती रहेगी और दीर्घायुवान स्वस्थवान रहेगी, इसको खा लो। तो कहा ठीक है प्रिय मैं खा लूँगी। उसमें फल लेते हुए कहा ठीक है आप खा लेंगे, खा लूँगी। वह रख लिए। राजा साहब जब कहकर चले गए अपने राजकाज हुए, तब जो है वो रानी ने दीवान से प्रेम करती थी, दीवान से उसको आसक्ति थी। दीवान को फल देते हुए बोली कि इसको खा लीजिए, आप स्वस्थवान दीर्घायुवान जौवन चिरजौवन रहेंगे। क्योंकि इसलिए उससे उसको आसक्ति थी रानी को। दीवान ने ले लिया और दीवान को आसक्ति था वो एक वेश्या से, वेश्या को भी वो जा कर के वह फल वेश्या को देते हुए बोला इसको खा लीजिए, जिससे कि आप चिरजौवन रूपवती सदैव बनी रहेंगे, स्वस्थवान रहेंगे। जो है तब हम आपके साथ रंगरेलियाँ विषय भोग विलास सुख आनंद देते रहेंगे बहुत दिन तक। तो कहा ठीक है। वह फल दे करके चला गया। अब वेश्या ने मन में विचार किया, का विषय से इसको विरक्ति का भाव मन में हो चुकी थी, इसलिए वह सद्बुद्धि से कार्य कर रही थी, उससे घिन्न हो रहा था। उसने मन में विचार किया कि शुद्ध चित्त पवित्र आत्मा से कि जब जितना दिन तक मैं यहाँ जीवित रहूँगी तब तक यह नीच कार्य करती रहूँगी, इसलिए विशेष दिन जी करके और पाप जमा करने की क्या ज़रूरत है। इतने तो पाप बहुत मैं कर चुकी हूँ पेट भरने के लिए, अब मैं पाप और नहीं करूँगी जी करके। अधिक पाप का पोटरी बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए धर्म की प्रवृत्ति जागृत हुई और मन में विचार किया कि ये राजा साहब धर्मात्मा हैं, इन्हीं को जा कर के दे दिया जाए, क्योंकि ये ढेर दिन रहेंगे तो राजकाज बढ़िया से करेंगे, प्रजा का बढ़िया से देखभाल करेंगे। दयालु राजा है, धर्मात्मा है।
ऐसा विचार करके वह वेश्या आई और राजा को फल देते हुए बोली, राजन इसको सेवन कर लीजिए, खा लीजिए, जो खाने से आप चिर यौवन, सुंदर, रूपवान, स्वस्थवान, दीर्घायुवान बने रहेंगे। उस फल को देखते हुए राजा साहब ने पहचान लिया और राजा साहब ने पूछा, यह फल किससे आपको प्राप्त हुआ है, कहाँ से लाए? वेश्या बोली, राजन क्षमा करें, आपके दीवान ने दिया है। दीवान को पूछा, आप इस फल को कहाँ से लाएं? सत्य बोलिए, अन्यथा मृत्युदंड मिलेगा। तो भयभीत हो गया। उसने बता दिया कि आपकी रानी से प्राप्त हुआ, क्योंकि वह हमसे प्रेम करती है। फिर वह राजा साहब समझ लिया कि हमको रानी से आसक्ति प्रेम है, लेकिन उसको तो दीवान से, दीवान को वेश्या से, वेश्या को हमारे प्रति श्रद्धा स्नेह हुआ। इसलिए यह विषय वासना किसी को नहीं छोड़ता है। जो तो विषय की आसक्ति रखते हो कि यह मेरा है, तेरा है, मेरा तेरा जो है, इस चक्कर में फंस करके यहाँ कोई किसी का ना तुम हो, किसी का ना तुम्हारा कोई है। इसलिए संतों ने कहा, उसके मन में विषय से विरक्ति का भाव उत्पन्न हो गया। राजा भर्तृहरि के मन में कि हम इससे कितना प्रेम करते हैं, आसक्ति कितना है, और इसको जो है दीवान से अब घृणा हो गया, विषय से उसको घृणा हो गया। वह विषय इतना घृणा हो गया, ठेस लगा कि विषय वासना का ही त्याग करके उसी समय राज के पोशाक को त्याग दिया, राजकाज, रानी सभी को त्याग दिया। त्याग का भाव उत्पन्न हो गया। इसलिए संत महात्मा कहते हैं, उपनिषद में बता रहे हैं कि जब मन विषयों से विरक्ति का भाव करे, उस समय मनुष्य को, बुद्धिमान को संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए। उसी समय जब विरक्ति का भाव हो गया विषय से राजा भर्तृहरि को, तो वह संन्यास ग्रहण कर लिया और वहाँ से वह राजकाज छोड़ करके, राजपाट, धन दौलत, रानी सब को त्याग कर करके, भगवा वस्त्र धारण करके, राजकीय पोशाक को छोड़ कर करके वह निकल गए। अपने भाई विक्रमादित्य को राजकाज का भार दे दिया, कहा तुम संभालो। वह निकल गए और जब निकल गए तो ये भर्तृहरि ग्रंथ लिखा उन्होंने, जो कि आज वह महान जोगी के गिनती में आते हैं। वह जोगी ब्रह्म की प्राप्ति कर लिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अतः जब तक कि विषय से विरक्त नहीं हो जाएंगे, विषय का त्याग, साधु की संगति, सद्गुरु की सेवा, अध्यात्म का ज्ञान नहीं हो जाए, तब तक यह आपका जीवात्मा परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकेगा, कर सकेगा। अतः परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए जीवात्मा को मन और माया विषय का परित्याग करना अति अनिवार्य है। इसके लिए श्री सद्गुरु के चरणों में जाकर के विषय का त्याग, ब्रह्म तत्व का दर्शन, सहज अवस्था प्राप्त होगा। बिना विषय, बिना सद्गुरु की कृपा से यह विषय का त्याग, ब्रह्म तत्व का दर्शन, सहज अवस्था अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए सद्गुरु के शरण में जाएं। इस संतों ने कहा, जो बीता सो बीता गया दिन, रहे का कम नहीं ताल, विषयों के पीछे पड़े पगले, कर रहा भाटी मूल है। सदाचार, सत्संग, सतगुरु, ये तीनों संबल लेकर, करहूँ भजन विश्वास, सो दृढ़ करी अंतर्मुख ही चित देकर।
ऐसा कर मन मोल बचा ले साहिया, जो चोल है विषयों के पीछे पड़ पगले कर रहा माटी का मोल है। जो बीता सो बीत गया, दिन रहे का कम नहीं तोल है। विषयों के पीछे अड़ पगले कर रहा माटी का मोल है। विषय वासना छुटत न मन से, नाहक नर बैराग करे। जल विच मीन वझे बंसी में, जीव के कारण प्राण हरे। सो रस नवस कियो न जोगी, नाहक इंद्रिय शाधि मरे। वन में रहत मृग निशिवासर, ना काहू के तीत दोष करे। सो मुरली सुनी सुनने कारण, व्याधावान से प्राण हरे। नयन के कारण जरे पतिंगा, पारस पाय गजराज हरे। नासा कारण भर मरे नास हो, पांचों रस ले पांच मरे। कीन कोटि तीरथ तप पूजा, मुनि हो के ध्यान धरे। लक्ष्मी पतिता लगी सब झूठे, जा लगी मन नहीं हाथ करे। विषय वासना छूटत न मन से, नाहक नर वैराग करे। श्री सद्गुरु। इसलिए संतों ने कहा, निज तन में खोज सहजन, बाहर ना खोजना। अपने ही घट में हरि, अपने में खोजना। दौन नैन नजर जोड़ी के, एक नोक बना के। अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खैचला, अनहद धुनों को सुन सुन चढ़ चढ़ के खोजना। बजती है पांच नौबते सुनी, एक एक को प्रति एक पे चढ़ जाए के निज नाह खोजना। पंचम बजे घर से जहाँ आप विराजे, गुरु की कृपा से मैं ही नहीं ना पहुँची खोजना। निज तन में खोज सहजन, बाहर खोजना। श्री सद्गुरु महाराज की। क्या सोवत गफलत के मारे, जाग जाग मन जाग रे। अंत काल संगी न होगा, संग न चल कऊ तेरे रे। यह धन धाम कुटुम कबीला, सब स्वार्थ के चेरे रे। अपने अपने सुख के खातिर, हेर न कोई दुख तेरे रे। क्या सोवत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे रे। तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरे रे। तू तन मन सुख निज के जानियो, भयो काल कोई चेरे रे। दिल पर तीति प्रीति करि गुरु से, कर सतसंग सवेरे रे। यही विधि भव फंदा कट जई है, कहत मही हित तेरे रे। क्या सोवत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे रे। अंत काल संगी न होगा, संग ना चल कऊ तेरे रे। जा दिन मन पंछी उड़ी जाई हैं, ता दिन तेरे तन तरवर के सब पात झड़ जाइए। याद ही का गरवन करिए, श्यार का गिद खाइए। जा दिन मन पंछी उड़ जाइए,
तीन नाम तीन वीटा किरमी होई ना तर खाक उड़ई है। कहाँ वचनैन कहाँ वसोवा कहाँ रंग रूप दिखाइए। जा दिन पन पंछी उड़ जाई हैं। जिन लोगन सोने करत हूँ सो तो ही देखी नहीं है। जिन पुत्रन को बहु निविधि पाल्यो देवी देव मनई है। कहले बांस दियो खोपड़ी में शीश फाड़ी बिखरई हैं। जा दिन मन पंछी उड़ जई हैं। ता दिन तेरे तन तन तरुवर के सब पात झड़ जाइए। घर के गहत सवेरे कालो भूत हो या घर खइए। अजहू मूढ़ करो सतसंगत तन तन में कछु पई हैं। नर वपु धर लो जन नहीं गुरु के जम के पा मार्ग जही हैं। सूरदास भगवंत भजन बिन बिरथा सो जन्म गवई हैं। जा दिन मन पंछी उड़ जई हैं। श्री जा दिन संत पहुने यावत तीर्थ कोटि अनाहन करे तो फल दर्शन ते ही पावत। नेह नयो दिन 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 प्रति उनको चरण कमल चित लावत। मन वच कर्म और नहीं जानत सुमिरत उमिरत आवत। मिथ्यावाद उपाधि रहती है विमल विमल जस गावत। बंधन कठिन कर्म जो पहली सौ काटी कहवत। संगति सह साधु की अनुदित भव दुख तरि नसावत। सूरदास जन्म बरन ते सूरत परम गति पावत। श्री आरती तन मंदिर में कीजे। बेटी जुगल कर सन मुख दीजे। चमकै बिंदु सूक्ष्म यति जल ब्रह्म ज्योति अनुपम लखलीजे। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा निरखी निरखी ज्योति चलीजे। शब्द सूरत या व्यास सरल तर करी सारा सवाद कही। ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी भव ब्रह्म भेद सकल मलची। खंडन यारति यह निरमल करिमय ही अमृत रस पीजे। आरती तन मंदिर में कीजिए। जुगल कर